नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है कि किस प्रकार से आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं, इस मंच के माध्यम से ये सारा ज्ञान जो है हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी बीमारी का अगर आप शिकार हैं, आप इलाज करा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप इलाज के नाम पर लगातार गुमराह हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपको आराम नहीं मिल रहा, आपकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई है, या फिर आपके अपने घर में कोई ऐसा परिजन है जिसकी दर्द तकलीफ आपसे नहीं देखी जाती है, आप बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा चुके हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स से आप मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके भी आपको ना तो रोग का कारण पता चल रहा है, ना ही आपको आराम मिल रहा है, और पैसा जो है वो पानी की तरह बह रहा है, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज होता है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और ये जो इलाज की जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये मात्र 1 से 1.5 महीने में की होती है। ज़रा सोचिए, जिस रोग के लिए आप कई महीनों से, कई सालों से टेस्ट करा रहे थे, जिनकी रिपोर्ट्स आते आते इतना टाइम हो जाता है, उतने ही समय में आपके जो रोग है वो जड़ से खत्म हो जाता है अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। आने से पहले कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप बहुत दूर से आ रहे हैं, चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा आप गुरुजी की पुस्तकें भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप संपर्क करें, इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब हम गुरुजी से जानेंगे खून की खराबी के बारे में, कि आखिरकार खून में खराबी क्यों आती है, गुरुजी से जानते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, आप दर्शकों को बताएं कि खून में खराबी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है और इसका उपचार क्या होता है। देखिए, खून में खराबी आने का मुख्य कारण आपका जीभ का चुटकोरापन। जी। जितना आप जीभ को स्वाद ज़्यादा देंगे, उतने आपके खून में खराबी आएगी। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बिस्कुट, ये खून के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर वात, पित्त, कफ 3 धातुओं से चलता है। यदि कोई धातु बढ़ गई, कोई कम हो गई, तो रोग ऐसे फैलता है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन में नमी आने पे हरियाली छाती है। और आज 100 में से 20% के ब्लड के अंदर खराबी है, और मेडिकल साइंस में तो पूरे संसार का इसका उपचार है नहीं। जो दवाइयाँ आपको दी जाएंगी वो शरीर को सुन्न करने के लिए दी जाएगी। जो उसको तकलीफ़ हो रही है आपसे, आपके शरीर में, उससे उस अंग को सुन्न किया जाएगा, बस इतना काम है। रोग काटना मेडिकल साइंस का काम नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों की बनाई हुई पद्धति है, वो तो सिर्फ पैसा लूटने के लिए बना रखी थी, किसी रोग को काटने के लिए नहीं बनाई थी। और जो आज हमारे एलोपैथिक डॉक्टरों को छोड़ के आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, थ्योरी में जो कुछ इनको बता रखा उसके अनुसार चलते हैं, फिर खुद दवाइयाँ नहीं बनाते। दवाइयाँ फार्मेसी में बनती है, फार्मेसी में उसमें नुस्खा पूरा नहीं है तो दवाई काम नहीं करती। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो इसमें किसी दूसरी फार्मेसी की दवाई बेची जाती है, और ना ही रोगी से पूछा जाता है आपको तकलीफ़ क्या है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है, ना ही कोई टेस्ट रिपोर्ट देखी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं।
फिर उसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमी शरीर में पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों से पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु घरेलू इसका नुस्खा है कि 5 ग्राम आप सफ़ेद जीरा लेके भून के पीस के पाउडर बना लें। उसके अंदर 50 ग्राम कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री पीस के मिला दें। अब इसमें 250 ग्राम प्याज सफ़ेद हो तो सोने पे सुहागा, ने तो लाल रंग का प्याज लें, भूरे रंग का प्याज नहीं लेना। उसका रस निकाल के इस पर मिलाएं और अब इसको खाने में आप आधे घंटे का समय लगा दें। अब आपने इसके खाने के बाद 2 घंटे तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना। उसके बाद आप अपना खाना खाएं। खाने में आपने गेहूं नहीं लेनी, चना, जौ, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़े, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लें और इनको पहले पानी से अच्छी तरह धो लें, धो के सुखा लें। जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के मिला दें। अब इस आटे की आप रोटी बना के खाएं। उसका तरीका है कि जितनी भूखा उतना आटा लिया, उसको सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दिया। इतने में आप दाल सब्जी जो भी आपने बनानी उसको बनाएं, परंतु उसको मिट्टी के बर्तन में बनाते तो सोने पे सुहागा, ने तो आप पीतल का बर्तन है कलाईदार उसमें बना लें, या तांबे का बर्तन है कलाईदार उसमें बना लें, या फिर स्टील के बर्तन में बना लें। अमोनियम के बर्तन में कोई भी चीज़ बनानी नहीं, ना अमोनियम के बर्तन में कोई चीज़ रख के खानी है। इस बात का ध्यान रखना। अमोनियम खून का इन्फेक्शन करने में एक किस्म का रामबाण है। यदि आप अमोनियम के बर्तन को प्रयोग में ला रहे हैं तो आपको संसार में किसी रोग से कोई नहीं बचा सकता। परंतु यदि आपने अमोनियम के बर्तन को त्याग दिया, मिट्टी का या स्टील का या पीतल का या तांबे का बर्तन में चीज़ लेते हैं, तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु खाने का तरीका सीख लें कि खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना। जितनी भूख है उतना ही आटा लेना। यदि रोटी आपकी बच जाती है तो उसको या तो गाय को, कुत्ते को, बिल्ले को, कौओं को, किसी को भी डाल दें। उसको दोबारा गर्म करके नहीं खाना। सब्जी भी उतनी बनानी जितनी आपने खानी है, उससे फालतू नहीं लेनी। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा दें। परंतु दाल या सब्जी बना के जो आपने आटा पानी में रखा था, अब जो आपने सख्त गूंद के रखा था वो बिल्कुल पानी से निकाल के मुलायम हो जाएगा। अब इसकी रोटी जो आप खाएंगे ना, तो इससे गैस बनेगी, लेबर भी इसको बड़े आराम से पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा खाए पिए को बिल्कुल फिल्टर करके जो खून बनेगा उसको तिल्ली को देगा,
तिल्ली दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, वो शरीर में भ्रमण करेगा, आपका खून साफ हो गया। जब तिल्ली पूरा काम नहीं करती, गुर्दा पूरा फिल्टर नहीं करता, लीवर पूरा पचाता नहीं है, तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पेट में जाके जब सड़ता है, तेजाब बढ़ जाता है, तो पित्ते में तेजाब बढ़ने से आपके खून में तो इन्फेक्शन होगा, नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मैं अमरीक सिंह डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से हूँ। गांव मेरा जमाड़ा है। मैं अपने कैंसर के इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। पहले भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, पटियाला में भी, सरहंद में भी, खन्ना में भी। हर एक ऑपरेशन को बोलता था, ये ऑपरेशन कराओ ठीक हो जाऊगा। फिर टीवी में देखा गुरुजी का स्वस्थ विचार में, उसके बाद यहाँ आया। अब मेरे को 50% फ़र्क है। मेरा नाम मिथिलेश यादव है। मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मेरे को बहुत परेशानी थी, डायबिटीज़ और थायराइड वगैरह, और बहुत सारी परेशानियाँ थी, यूरिन की भी थी। लेकिन मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रही, राजीव किशोर की, और उसकी इंसुलिन लग रही मेरे। और अब मेरे इंसुलिन भी मेरी करीब करीब ख़त्म सी हो गई हैं। और स्वामी जी की जो दवाई मैंने खाई हैं, उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है राजेश जी का, जो कि बालाघाट के रहने वाले हैं। उम्र है इनकी 52 वर्ष। ये लिखते हैं कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है और सीने से लेकर पूरा शरीर कांपता है। जानना चाहते हैं कारण। जब आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खाया पिया पेट में सड़ेगा, गैस बनेगी, तो फिर ये सज़ा उसी से मिलती है। यदि आप अपने इस रोग से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएँ। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको 20% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी, तो इसके अलावा कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, आप गुरुजी की दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार, सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके साथ साथ और लोग भी आयुर्वेद के साथ जुड़ सकेंगे और आयुर्वेद का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम की खास बात यही है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपके परिजनों को आपका हाल बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ नाड़ी परीक्षण कराना होता है। नाड़ी परीक्षण का नियम होता है कि आपको कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग रखनी होती है। अर्थात अगर आप कल स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराना चाहते हैं तो आज रात को 10 बजे तक आप अच्छे से खाना खा लें, पानी पी लें। उसके बाद जब अगले दिन सुबह 10 बजे गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे तो वो स्वयं आपको बताएंगे कि आप किस रोग के कारण यहाँ पर आए हैं, ये रोग कितना पुराना है और इसका क्या कुछ आयुर्वेदिक उपचार हो सकता है। जो दवाएं आपको दी जाती हैं वो 15 दिन की दी जाती है शुरुआत में ही, और जब आप यहाँ पर 15 दिन बाद जब आते हैं, गुरुजी को अपना हाल बताते हैं, यकीन मानिए गुरुजी को भी बहुत अच्छा लगता है कि आपकी स्थिति में सुधार होता देख। क्योंकि जब गुरुजी आपको दवाएं देते हैं तो उनका मकसद सिर्फ दवाएं देना नहीं होता। वो जब आपको दवाएं देते हैं तो पहले आपसे वादा लेते हैं कि आप जब तक मेरी दवाओं का सेवन करेंगे, नियम पर इसका खास ख्याल रखेंगे। इसके अलावा आपको जीवन जीने का तरीका भी बताते हैं, जीवन की राह भी दिखाते हैं कि अब आपको भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करनी है ताकि आप हमेशा रोग मुक्त रहें। और जब आप दवाएं लेते हैं, मात्र
मात्र 1 से 1.5 महीने का ये कोर्स होता है। इसके माध्यम से आप अपने तमाम रोगों से छुटकारा पा लेते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सेहत नहीं बन पा रही है गुरुजी। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता, ना कागज पत्र देखता, ना मशीनों से टेस्ट करता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। रोग के अनुसार जो अंदर बीमारियाँ मिलती सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। यदि दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु यहाँ आने का नियम है कि यहाँ के परहेज बहुत सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, पंखे, कूलर, AC से दूर रहना पड़ेगा। खाना बिल्कुल ताज़ा गर्म गर्म खाना। ये दातन कूड़ा करने के बाद वज्रासन बैठना है। वज्र आसन से उठ के 10 मिनट, दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेटना है। 20 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी है, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी है। उसके बाद उठ करके आपने जो भी काम धंधा करना उसमें करें। आपके शरीर के अंदर इतनी फुर्तीलापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। आपके शरीर में थकावट नहीं रहेगी। परंतु रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खा ले, सोने पे सुहागा। नहीं, दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। रात का खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन से उठ के आधा घंटा सैर करनी अति आवश्यक है। उसके बाद 1 घंटा आराम करना अति आवश्यक है। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें, आपकी बात इच्छा है। और ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है। आलस किया तो कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। और उठ के एकदम पहले पेट साफ़ होगा, पेशाब बाद में आएगा। उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट के लिए कुंभ, 1 घंटा लोन वलोन करना अति आवश्यक है। तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। जी बिल्कुल, आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, हनुमान मंदिर। जी हाँ अनिल जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी गुरुजी प्रणाम। मैं पूछना चाह रहा हूँ गुरुदेव, मेरे एक सिस्टर का लड़का है जिसकी उम्र है 10 साल और उसको डॉक्टरों के पास दिखा लिया है, बोल नहीं पा रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका माइंड है जो 60% दिमाग कम है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिकल साइंस ने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, उनका प्रैक्टिकल नहीं, मेरा प्रैक्टिकल है। मैं टीवी के माध्यम से बताता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिसको मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक सब रिजेक्ट कर देते, वो मरीज आता मेरे पास। और ज़्यादा लंबा इलाज नहीं होता, किसी का महीना, किसी का 1.5, किसी का 2-3 महीने में कितना पुराने से पुराना रोग समाप्त हो जाता है। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई बच्चों के इंटरव्यू माँ बाप के सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने कहा था कि लाइलाज है, इनका इलाज नहीं है, ना ज़िंदगी में बोलेंगे ना कुछ करेंगे। आज वो कितने अच्छे हैं और कितने अपनी उम्र के बच्चों से कितने आगे निकल गए हैं। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है और माँ उस टाइम ठंडी चीज़ों का सेवन करे तो बच्चे के दिमाग में नज़ला जम जाता है, जिससे बच्चे को मंदबुद्धि डिक्लेयर होना पड़ता है।
यहाँ पे हर एक चीज़ का इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप अपने बच्चे को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के इसको सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर बच्चे का नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी इसके अंदर कमी पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि वो दवाइयाँ आप नियम से खिलाते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में लाएंगे उसी दिन बच्चे के अंदर 10% परिवर्तन आ जाएगा। 15 दिन में बच्चे में 40 से 50% परिवर्तन आएगा। महीने 1.5 महीने में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, बोलेगा भी, सुनेगा भी, सारे काम अच्छे करेगा। जो उसकी उम्र के बच्चे हैं उनसे उसका मेमोरी तेज होगी। जी बिल्कुल अनिल जी, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। गुरुजी ने यहाँ पर आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई है कि आपका जो भांजा है वो ठीक हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि उसकी उम्र 10 साल है, डॉक्टर्स उसे मंद बुद्धि बोलते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मंद बुद्धि कोई रोग नहीं है जिसका इलाज स्वस्थ विचार आश्रम में होता है। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, आप बस स्वस्थ विचार आश्रम आए, अपने बच्चे का, अपने भांजे का नाड़ी परीक्षण कराएं, फिर जो दवाएं गुरुजी देंगे वो नियम और परहेज के साथ उस बच्चे को सेवन कराएं। इसके माध्यम से आपका बच्चा जो है वो सामान्य बच्चों की तरह हो सकता है। वो भी जैसा कि गुरुजी ने भी आपको कहा कि जो उसके उम्र के बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा तीव्र उसकी बुद्धि होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका भांजा जो है वो आम जिंदगी जिए, तो उसके लिए आप उसे स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आएँ। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। आने से पहले कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पर आप संपर्क करें। इसके माध्यम से आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।